तो दोस्तों मैंने अपना पिछला वीडियो यहाँ पर छोड़ा था और यहाँ कंपनी मेरे टैली में से नेम ऑफ़ यूज़र और पासवर्ड मांग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टैली में मेरे इनोवा पॉलीमर्स नाम से एक कंपनी पहले से ही तैयार है। हम टैली के प्रयोग में जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमें किसी भी पेज से एग्ज़िट होना है तो हम एस्केप का प्रयोग करेंगे, और जब हम एस्केप का प्रयोग करते हैं तो ये एग्ज़िट होकर हमारा कंपनी इन्फॉर्मेशन पेज पर पहुंच जाता है, जहां कंपनी इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मेट है वो हमारे राइट हैंड पर है और लेफ़्ट हैंड हमारा ब्लैंक है। ऊपर करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ शेड्यूल सेलेक्टेड कंपनी, नेम ऑफ कंपनी एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिखा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। इसी के साथ यहाँ सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि इस टैली में मेरी कंपनियाँ पहले से बनी हुई हैं, लेकिन एज अ न्यू यूज़र हम सेलेक्ट कंपनी का ना लेकर क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। और जब हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं और एंटर करेंगे, इसके बाद हमें एक नया पेज खोला है जिसमें हमें अपने कंपनी का नाम देना होगा। जिस तरह से मैंने अपने कंपनी को नाम दिया है शुभम प्रोविज़न। जब मैं एंटर करता हूँ तो मेलिंग एड्रेस मेरा सेम रहेगा, और यदि आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपको बिल पे दिखाया जाएगा, और जब आपका बिल किसी सामने वाली पार्टी पे जाएगा तो अगर वो पार्टी आपको किसी भी तरह से कांटेक्ट करेगी तो इस कंपनी के नाम पर करेगी। इसके बाद एड्रेस में हम कंपनी की करंट लोकेशन डालेंगे, जैसे कि फरीदाबाद। उसके बाद कंट्री में हमारा फ़िलहाल मेरी कंट्री इंडिया है तो यहाँ इंडिया शो कर रहा है। उसके बाद स्टेट में हम अपना स्टेट वाइज डाल देंगे। फ़िलहाल मेरा हरियाणा है तो फिर मैं हरियाणा डाल रहा हूँ, और यहाँ एंटर करने पर हरियाणा सेलेक्ट हो गया। पिन कोड डालने के लिए 121005 एंटर करेंगे। उसके बाद हम चाहें तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और मेल आईडी कंपनी की और वेबसाइट जो कंपनी की है वो सब डाल सकते हैं। परंतु मेरे को इन सब की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको आवश्यकता है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो हम राइट हैंड पर पहुंचेंगे, जहां हमें दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो टैली ऑटो अपडेटेड है 1 अप्रैल 2020, और जो हमारी बुक्स बिगिन होंगी वो भी 1 अप्रैल 2020 से होंगी। इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल। दोस्तों यह एक ध्यान देने वाली बात है कि टैली का वोल्ट पासवर्ड अगर आप डालेंगे तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो अपने पासवर्ड को किसी एक सेफ जगह पे लिख कर या याद करके रखें। उसके बाद एंटर करने पर हम आते हैं बेस करेंसी सिंबल। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया में रुपये चलता है, तो फिर यहाँ रुपये दिखा रहा है। फॉर्मल नेम INR बोले तो इंडियन रुपीस दिखा रहा है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट इक्वल टू नो दिखा रहा है, और सफिक्स यानी जो हम सिंबल शो करना चाहेंगे रुपये का, तो हमने यहाँ फ़िलहाल नो कर रखा है। स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसको आप चाहें तो यस कर सकते हैं, और यस करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हमारे रुपए के सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस दिखाएगा। सो अमाउंट इन मिलियंस। दोस्तों जैसा कि कोई भी कंपनी अगर बहुत बड़े लेवल पे अपना सर्विस या प्रोडक्शन नहीं दे रही तो उसकी जो टर्नओवर है वो मिलियंस में नहीं हो सकती। फिर भी अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ है तो आप इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स ऑफ डेसिमल में दोस्तों जैसा कि जानते होंगे डेसिमल जो है वो 0.00 के बाद आता है, और 00 हमारा 2 पॉइंट हो गया, इसलिए यहाँ 2 आ गया।
वर्ड प्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो हमारा डेसिमल के बाद जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसे बोलते हैं पैसे, जैसे 2 रुपये 25 पैसे। एंड जो लास्ट हमारा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अमाउंट ऑफ इनवर्ड्स, यहाँ भी 2 ही आएगा। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये हो गया यस, एंटर करने से ये एक्सेप्ट हो गया। अब जो हमारी कंपनी खुल के आई है वो शुभम प्रोविजंस खुल के आई है। अब इसमें अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ध्यान देंगे तो जो फर्स्ट पीरियड है, करंट पीरियड, वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यानी किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च पे ख़त्म होता है। और 2020 हमारा साल है और 1 साल का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, इसलिए यहाँ 2021 है। और अब हम आते हैं करंट डेट पे। आज जो तारीख है वो 1 अप्रैल 2020 दिखा रहा है और वेडनेसडे दिखा रहा है। उसके बाद अब हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पे। इसमें हमें मास्टर्स, इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अकाउंटेंट और इन्वेंट्री और इन्फो। उसके बाद जो सेकंड हाईलाइट है वो है ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स। और जो थर्ड हाईलाइट है वो है यूटिलिटी, इंपोर्ट डाटा और बैंकिंग। जो फोर्थ हाईलाइट है वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में जैसा कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी में किस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कंपनी के बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए जो बैलेंस शीट है, जिसे कंपनी का आईना भी कहा जाता है, जिसको देख के कोई भी एक जेन्युइन इंसान बता सकता है कि कंपनी लॉस में चल रही, प्रॉफिट में चल रही है, उसके देनदार कितने, उसके लेनदार कितने हैं। दूसरा जो है पॉइंट वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा अकाउंट होता है जिसमें पूरे साल के या एक लिमिटेड ड्यूरेशन का हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे कंपनी में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शो किया जाता है। जो थर्ड आइटम है हमारा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में अगर हमारा प्रोडक्शन यूनिट है या प्रोडक्शन कंपनी है तो हमारी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट किस रेट पे और किस नाम से सप्लाई होंगे, उस सब का स्टॉक बनाना स्टॉक समरी में हम सीखेंगे। और जो फोर्थ आइटम है हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के कई तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के। उसमें एक तरीका है रेशियो बोले तो किसी भी चीज़ को 2 पोर्शन में बांट देना कहलाता है रेशियो। और जो फिफ्थ आइटम है हमारा डिस्प्ले के अंदर जाके हम और अंदर जाएंगे टैली के, और इसमें हम आगे बात करेंगे क्वाइट का यूज़ करने के लिए आप या तो अपने एरो की का यूज़ करके क्वाइट तक जा सकते हैं, या फिर जब आप एस्केप का यूज़ करेंगे तो भी आप क्वाइट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तो फिर मैं अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। और इसी के साथ बोलो जय माता दी।